हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर रेलवे का 4 नंबर का होने वाला है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। इतना बता दें आपको कि सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलता है। जो भी प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जामों में पूछा गया है उसका कलेक्शन हम लोग करते हैं। इससे पहले एसएससी का हम 4000 क्वेश्चन और जो मैथ्स का है 3500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है यदि समीकरण 20x + 5y + 11 = 0 तथा 50x - ky - 9 = 0 का कोई समाधान नहीं। देखिए ये जो बात है ना, इससे 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। इससे 3 तरह का कोई समाधान नहीं है, इस तरह से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आज पहला टाइप लेके आए हैं, कल दूसरा लाएंगे और अगले दिन तीसरा लाएंगे, तो तीनों टाइप ये वाला कंप्लीट करा देंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब कहेगा कि कोई समाधान नहीं है तो इसका क्या बनाते, कैसे बनाते, इसका इस अप्रोच क्या लेंगे। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये कंसेप्ट लगाना होता है, ठीक। चलिए इतना बात तो हम लोग समझ गए। अब A1 B1 समझा दीजिएगा तो बहुत बढ़िया बात रहेगा, सब समझा दिया जाएगा। देखिए इसको समझना है A, इसको समझना है B और इसको समझना है C। इसको समझना है A2, इसको समझना है B2 और इसको समझना है C2। चलिए यहाँ पर रखना स्टार्ट करते हैं। तो A1 लिखना है, तो A1 लिखना है तो A1 कितना लिखेंगे 20x। आप x को पहले भी हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बटा A2 लिखना है तो A2 इस ग्रुप में मिलेगा आपको 50x। ठीक है, x हटा देते तो 20 बटा 50 बचता, कोई बात नहीं, हम लिख दिए बराबर। बराबर होना चाहिए B1 कितना है 5y। साइन देख देख कर लीजिएगा, ठीक है, ये प्लस है तो हम प्लस ही ले रहे हैं 5y बटा माइनस ky। देखिए उसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस ky। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिएगा, देखिए यहाँ से x क्या हो गया, कट गया। यहाँ से y क्या हो गया, ऊपर नीचे कट गया। यहाँ से 0 0 क्या हो गया, कट गया। तो आप देख रहे हैं कि माइनस के बराबर आपको कितना मिल रहा है। तो माइनस के बराबर आपको कितना मिल रहा है, माइनस के इज इक्वल टू 5 को जब 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और ये 2 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो -25/2 और -25/2 कहने का मतलब कितना होता है, तो -25/2 कहने का मतलब होता है 12.5 और माइनस में था तो माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि 12.5 यानी कि 12.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12.5 माइनस में, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़िया सा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, हम लोग कर लिए, ठीक है। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है, कह रहा है कि ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, इतना सा सिंपल सा याद रखेंगे, P/Q के फॉर्म में, यानी बटा के रूप में रहना चाहिए। और एक बात याद रखना चाहिए कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, सब बताएंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए आप। अगर कहीं लिखे हैं 3/5 तो यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। Q में 0 नहीं होना चाहिए। Q नीचे वाला, ये ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम कहीं लिखते हैं 7/16 तो यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर 23/49 लिखते तो यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर हम खाली 5 लिख देंगे तो क्या यह परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 का नीचे कुछ नहीं, अपने मन से क्या मान लेते 1। तो Q का रूप में 0 नहीं है, Q का रूप में 1 है, तो यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये सभी परिमेय संख्या हो सकता है। √2, ये √2 क्या होता है भैया, ये √2 क्या होता है, ये जो रूट वाला मान है जिसका रूट नहीं निकलता है वो रहता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब बोलिएगा √4 अपरिमेय संख्या, गलत बात है, ठीक है। √4 जो है वह परिमेय संख्या, कैसी संख्या, परिमेय। तो बोलिएगा आप तो अभी बताएं कि रूट वाला सारा परिमेय संख्या होता है, तो √4 का निकालेंगे तो कितना निकलता है 2, और 2 का नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे 1। तो यहाँ पर P 2 हो जाएगा, Q 1 हो जाएगा, तो P/Q का फॉर्म में तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है। तो √4 16, रूट वाला √49 जिसका निकल सकता है वो लोग परिमेय संख्या का अंतर आ जाएगा। √7 इस तरह की ये संख्या क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। अब देखिए, तो हमारा क्वेश्चन पूछा ये क्या है, तो हमें आपको इतना बता देते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, देखिए ये 0.5 लिखा, 0.5 लिखने का मतलब क्या है, 5/10।
पॉइंट हटा देंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। ये 1/2 लिखा, 50% का वैल्यू करिएगा तो 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि सब इस तरह से आया। ये सभी परिमेय संख्याएं थी। कैसी थी? परिमेय संख्या। और ये अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों रहना चाहिए, ठीक है। रेशनल और इर्रेशनल, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर दोनों रहना चाहिए। इर्रेशनल, ठीक है, दोनों रहना चाहिए। वो कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करिएगा, नहीं तो आपको यह बेवकूफ़ी हो जाएगा एग्जाम में समय बर्बाद करना। हम आपको स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, ध्यान से थोड़ा देखते चलिए। 84,500 की राशि 8% की वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज कितना होगा रुपए को पूर्ण संख्या में, यदि ब्याज प्रति 6 माही है। अच्छा, 6 महीना पर ब्याज दे रहा है, 6 माह पर। कितना पर? 6 माह पर। तो 6 माह पर दे रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 6 माह पर दे रहा है तो साल में कितना बार देगा? तो 1 साल में 2 बार देगा, एक बार ये 6 महीना पे और एक बार ये 6 महीना पे। तो 1 साल में कितना बार देगा? 1 साल में कितना बार देगा? 2 बार। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है, 1 साल में 2 बार देगा, इतना बात समझ में आता भैया। तो 1 वर्ष 6 महीना है, तो कितना है? 1 वर्ष 6 महीना, तो 1 साल में 2 बार और छठा महीना पे फिर 1 बार, यानी कि टोटल कितना बार देगा? तो टर्म्स ऑफ टाइम बोलेंगे तो कितना बार हो जाएगा? टर्म्स ऑफ टाइम 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया, सब समझ में आ रहा है। कहता है 6 महीना पे ब्याज दे रहा, 8% करके ये सालाना ब्याज था, 8% करके सालाना ब्याज था। आर का बात करते हैं, आर का बात, आर कितना हो जाएगा? तो 8% करके सालाना था, तो साल में 2 बार देगा, तो 8 को भागा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 4%, यानी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह कितना हो जाएगा? इतना। टी कितना हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। सवाल ख़त्म हो गया। कहता है 84,500 पे। देखिए 84,500 का निकालते हैं, 4%। देखिए 3 साल का निकालना है, कितना? 3 साल का मतलब वही 3 बार निकालना है, तो इसका कितना? 4% करके, तो यहाँ लिखिए 4/100। काटा कुटी मत कीजिए, इसी तरह रहने दीजिए, हम आपको सिखाते हैं। अब कुछ बात बताते हैं, उसको ब्रैकेट में आप लिखिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 साल वाला तो हम लोग सभी कोई जानते हैं कि 2 साल का पूछता है, तो रेशियो में अगर बात करें तो हम आपको सिखा दे रहे 2:1 होता है। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोलता है ना, तो 2:1 हम सब बताएंगे, अभी देखते चलिए। 3 साल का बोलेगा तो आगे 3 लिख दीजिएगा, पीछे 1 लिख दीजिएगा, अब बीच में कौन सा लिखिएगा? तो 2 और 1 जोड़ करके कितना हो जाएगा? 3, तो 3 3 1 हो गया 3 साल का। 4 साल का होगा तो 4 पहले लिख दीजिएगा और 1 लास्ट में लिख दीजिएगा। अब बीच में क्या लिखेंगे? तो 3 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, तो 4 6 4 1, 4 साल का। अब हम आपको सब सिखाते हैं, यहाँ देखिए, इतना दूर का क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका निकालते हैं, तो 0 0 कट ही जाएगा, ये 0 कट ही जाएगा, तो 4 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुना करिए, 4 5 20, 4 चौके 16 2 18, 8 चौके 32 और 1 33, 3,380 रुपया। तो 3,380 रुपया इसमें भी ब्याज मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, तो 3,380 × 3 कर देंगे, तो यहाँ से टोटल वैल्यू यहाँ कितना पता चल जाएगा? तो 0 8 तिया 24 के 2, 33 तिया 99 और 2 102, मतलब 10,240 रुपया। 10,240 रुपया हुआ, तो इसका कहानी ख़त्म कर दीजिए 8,000 का, और इसका भी कहानी ख़त्म कर दीजिए 7,000 वाला। 2 को ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक, और अच्छा लगाते हैं आगे और निकाल के दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं। अब इसका हो गया, ये 3 टाइम हो गया, तो अब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो ये जो 3,380 रुपया है इस पर भी ब्याज मिलेगा, कितना? 4/100 के हिसाब से, तो इसका भी निकालेंगे कितना? 4/100। तो 4/100 जब निकालेंगे तो ये 0 से ये 0 कटेगा, तो अब नीचे 10 रहने देते, काटा पीटी नहीं करते, हार्ड हो जाएगा, इसको इससे गुना करते हैं, तो चलिए ठीक, कितना हो जाएगा? 32 और 33 चौके कितना हो जाएगा आपका? 132 और 3 135 हो जा रहा साइज, ठीक, 135/10, तो 135/10 को हम लोग क्या कह सकते हैं? 135.2, तो 135.2, ये कितना बार मिल जाएगा ब्याज? तो ये भी 3 बार मिलेगा रेशियो में। देखिए 3 साल का कितना है? 3 3 1, ठीक है, तो ये भी 3 बार मिलेगा, तो 0.6 और 35 105 कितना हो जाएगा? यह 5 तिया 15, 33 33 39 और 1 40, 405 रुपया 6 पैसा 60 पैसा। अब आप एक दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर देखिए 200 रुपया 240 रुपया, यहाँ 400 है, 400 हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गुना में हम लोगों का गलती हुआ था। यहाँ पर देखिए ये वाला 102 नहीं होगा, 101 होगा। 33 या 99, 8 या 24 का हासिल 2 लगा था, कितना लगा था? 2, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 होना चाहिए था यहाँ पर ना, 1 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था? 1।
तो 101, तो 140 रुपये यहाँ था और 440 यहाँ, तो 100 और 400 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। तो ये 400 वाला आंसर वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर 2। तो हम आपको जितना बात बताएं उतना ही फॉलो करिए। आप यकीन मानिए इस तरह का जो सवाल कैलकुलेटिव रहता है फंसाने के लिए ही दिया जाता है, और हम आपको बता दिए कि इससे आपको निकलना कैसे है और कैसे कम समय में इसको अच्छे मेथड के साथ सॉल्व करना। उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए ये क्वेश्चन हम ऐसा टेक्निक बता देंगे आज कि आपको कभी भी ज़िंदगी में ये दिक्कत नहीं होगा। आज बढ़ने वाला बता रहे हैं, अगला दिन देखिएगा हम घटने वाला बता देंगे। देखिए ठीक है, ये बाद वाला पूछा है आज, बाद वाला। देखिए क्या बता, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, टोटल जनसंख्या कितना है? 10,000। सॉरी कितना है? हाँ 10,000 है। तो कहता है जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। अच्छा, जो रेट है वो कितना है? 10% करके। ठीक है, दर नहीं समझना है इसको, 10% समझना है। 10% करके बढ़ रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 10/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10/100। परसेंट हटाने के लिए बटा 100, और जब इसको काटेंगे पीटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो 1/10 आएगा। कितना आएगा? 1/10। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बढ़ने का बात कर रहा है। क्या चीज़ का बात कर रहा है? बढ़ने का। यानी कोई जनसंख्या पहले 10 था, पहले कितना था? 10 था, तो अब 10 से 1 बढ़ गया, यानी कि अब कितना हो गया? 11/10। कितना हो गया? 11/10। तो हमारा सवाल कहता है कि 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो बस बाद कहा है, क्या कहा है? बाद। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो 11/10 लिखिए। कितना लिखिए? 11/10। एक साल 11/10 फिर लिखिए, ये हो गया दूसरा साल, और फिर एक बार लिख दीजिए 11/10, ये कितना हो गया? तीसरा साल। सवाल ख़त्म। समझ में आ गया? अब देखिए 3 0 काट देंगे, 1 2 3। 11 का क्यूब हम लोग जानते हैं 13 31। कितना होता है? 13 31, और यहाँ पे 1 0 बचा है, इतना तो 13,310। तो कितना हो जाएगा? 3 साल बाद वहाँ का आबादी कितना हो जाएगा? 13,010। ये एक बेसिक था और सिंपल सा क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम अप्रोच किए और इस क्वेश्चन को आपको हम समझा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है कि 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि 12 महिलाएं 10 दिन में ख़त्म कर सकती है। देखिएगा ध्यान से कैसे बनाते हैं इस टाइप का सवाल को। 20 पुरुष है, कितना है? 20 पुरुष है। एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में, यानी टोटल ये वर्क हो गया। और जबकि 12 महिलाएं इसी काम को, यानी कि जो 12 महिला है 12M, ये भी कितना दिन में करिए? 10-10। नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन आपको लिख दिए दिखाने के लिए। 10-10 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से। 4 5 20, 4 3 12। ठीक है, यहाँ से M और इसका रेशियो आ जाएगा, तो M का रेशियो कितना हो जाएगा? तो M का रेशियो इसका पड़ोस वाला हो जाएगा, ये M है ना, तो M का रेशियो ये वाला हो जाएगा 5। तो M का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। और यहाँ पर P पुरुष का वैल्यू देखेंगे तो पुरुष का वैल्यू इसका पड़ोस वाला हो जाएगा, तो पुरुष का वैल्यू इसका पड़ोस वाला कितना हो जाएगा? 3। ठीक है भैया, बहुत अच्छा समझ में आ गया। M का वैल्यू और इसका वैल्यू समझ में। तो टोटल वर्क निकाल के दिखा दीजिए भैया। तो हम बोलेंगे ठीक है, कुल कार्य दिखा देते हैं आपको। क्या दिखा देते हैं? कुल कार्य। उतना लिखते नहीं हम, फिर भी लिख दे रहे थोड़ा मोड़ा। कुल कार्य, कुल कार्य कितना हो जाएगा? किसी में भी रख देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। कैसे किसी में भी? तो 20 लिखते हैं, पहला वाला ग्रुप में लिखते हैं 20 गुना पुरुष। पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? पुरुष का एफिशिएंसी 3 है, और इंटू कितना है? 10। यही टोटल काम है। अगर भैया ये काम अगर ये काम के बराबर होता, बिल्कुल होता। कैसे? 12 गुना M का जगह पे 5 रख दे, 12 5 60, 60 को 10 से गुना करे 600। ये भी 20 दिया 60, 60 10 से 600। दोनों तरह से काम एंगल बराबर ही आता है काम का। ठीक है, 600 काम है, इसको गुना मत करिएगा, बेवकूफ़ी होता है गुना करना। हम बताते क्या है, यदि 15 पुरुष और 6 महिला इसी काम को करना चाहती है तो कितना काम, इन लोगों का एफिशिएंसी काम कितना है? काम है 20 गुना 3 गुना 10। ये काम है, इसी को करना चाहता है। कौन करना चाहता है? इसी को करना चाहता है 15 पुरुष। तो भागा दे देंगे आप 15 पुरुष। पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 3। प्लस महिला भी मिल के करना चाहती है इसके साथ काम, तो 6 महिला। महिला का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो 6 × 5। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 गुना 3/10। एक काम करें, जोड़ के लिख देनी चाहिए आपके लिए। छोड़िए, जोड़ के नहीं लिखते, यहीं पे कर देते कहीं। 20 गुना 3 गुना 10 बटा 15 तिया 45 और 6 5 30, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। चलिए काट दीजिए, काटिए। कितना से कटेगा? 5 दूनी 10, 5 से 15 बार में, 5 तिया 15, 5 चौके 20, और 2 2 भी क्या हो गया? 2 2 भी, सॉरी 3 3 भी क्या हो गया? कट गया। तो 4 दूना कितना आंसर आ गया? तो 4 दूना आंसर आ गया 8।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 8 दिन। तो यह काम जो है कितने दिनों में ये लोग पूरा कर देंगे? 8 दिन में। समझ में आ रहा सबको? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 3 संख्याओं का औसत 16.5 जबकि पहली 2 का औसत 15.5, अंतिम 2 का 18.5, तो तीनों संख्याएं क्या क्या है? देखिए ध्यान से थोड़ा सा मेरा बात समझिए। 3 संख्याओं का एवरेज दिया गया है, 3 संख्याओं का एवरेज दिया गया है 16.5 करके, ठीक है। अच्छा, इसमें से कहता है कि पहली 2 संख्या 15.5 है, ठीक है भैया। हम आपको कोई गुना भागा नहीं करवाएंगे, चिंता मत करिए। 15.5। पहले ये बात आप देखिए कि 15.5 16.5 से कितना कम है, कम या ज़्यादा है? तो कम है, तो कम है। कितना भैया कम है? 1 करके, 1 कम है। कितना संख्या में? 2 संख्या में क्या है कि पहले 2 संख्या में है, तो 1 गुना 2 यानी मतलब यहाँ से टोटल कितना कम हो जाएगा? -2। अब सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो अगर 2 संख्याओं का 16.5 करके निकालते तो कितना होता है? 33 होता है। और 2 संख्याओं का 15.5 करके निकालते तो कितना होता है? 31 होता है। 33 में 31 घटाते तो भी आपका आंसर -2 ही आता है, मतलब 2 कम होता है। तो काहे उतना बड़ा बड़ा गुना करना, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? आगे अंतिम 2 संख्याओं का 18.5 यानी कि लास्ट वाली जो 2 है उनका 18.5 है, ठीक है। अंतिम जो 2 है इस तरह से बनाए थे ना, 18.5। ये भी कंपेयर कर लेते हैं उसका तुलना में कितना कम है, ठीक है। इसको भी कंपेयर कर लेते हैं 16.5 का तुलना में। तो ये कम नहीं है, ये 2-2 करके ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2-2 करके। और कितना संख्या में? 2 संख्या में। तो 2 दूनी कितना हो जाता है? 4। यहाँ से ओवरऑल आपको क्या होता है? फ़ायदा होता है कि लॉस होता है? देखिए परसेंटेज में, सॉरी मतलब कि नंबर्स में क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, चाहे एवरेज में, वही कह सकते हैं एवरेज में। तो यहाँ -2 है, यहाँ +4 है, यानी कि +2 अभी भी हमको फ़ायदा हो रहा है, अभी भी हम बढ़ोतरी में, ज़्यादा में। तो कहता है तीनों संख्याएँ कौन कौन सी? तो एक बात समझिए ध्यान से, हमसे कहता है कि तीनों संख्याएं कह रहा है ना। देखिए कुछ नहीं करना है, तीनों संख्याएं निकालना है। तो तीनों संख्याएं कौन? तो पहली बात कि मेरा जो एवरेज है उसमें भैया कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, तो 16.5 करके एवरेज। तो बीच वाला अगर एवरेज निकालेंगे तो 16.5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18.5, ठीक है। अच्छा, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 था, ये 18.5 है, तो पहली वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 12.5, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा ये बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 18.5, और 15.5 एवरेज करके करना है तो कितना हो जाएगा आपका? 12.5। नहीं आ रहा समझ में? दूसरा अल्टरनेट तरीका भी, आप घबराइए मत। और इसका भी एवरेज कितना होगा? 18.5, क्योंकि अंतिम 2 का कितना एवरेज बोला था? 18.5। तो ये 18.5 हो गया, और ये दोनों का एवरेज अगर करना चाहिए तो कितना होना चाहिए था? 15.5। तो 18 एक 19, 19 अब 12 जोड़ देंगे 31। अब आपको सिंपल सा तरीका बताते हैं जो आप लोग लगाते हैं, हम वो भी बता देते हैं आपका। देखिए सेकेंड मेथड, यहाँ पर सेकेंड मेथड क्या हो सकता था? तो 3 संख्याओं का औसत 16.5 था, तो 16.5 गुना 3 कर देते, ठीक। अभी आपको इस अप्रोच का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब भारी भारी क्वेश्चन बनाते तब समझ में आता। ये तो इजी था ना, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा ही बना लेते या सेकंड मेथड से ही बना लेते तो सही हो जाता, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सेकंड मेथड। तो 49.5 कहता पहला 2 का कितना एवरेज है? तो पहला 2 का एवरेज कितना था? 15.5 करके, यानी पहला 2 हो जाता 31, अंतिम 2 कितना हो जाता? अंतिम 2 हो जाता 37, ठीक है। 18 दूना 36 और 1 37, तो 68 हो जाता है। कितना हो जाता है? 68। तो कहता है तीनों संख्या क्या? तो सबसे पहली बात 49 में 68 घटाते हैं, 49.5 में 68, तो कितना बचता है? 18.5। तो एवरेज कितना आ जाता है? 18.5। एवरेज का मतलब बीच वाला, 3 संख्या है तो बीच वाला, एक इधर छूटता जाएगा और एक इधर छूटता, ये बीच वाला एवरेज 18.5 आ जाता है। अंतिम 2 का 18.5 कहा, तो ये भी कितना हो जाता? लास्ट वाला भी 18.5 हो जाता, और उसी हिसाब से निकाल देते पहला वाला का, तो कितना निकल जाता? 12.5। वैसे भी ऑप्शन एक ही दिया गया है, ऑप्शन बीच में जो दिया है उसी को फॉलो करते हैं। ऑप्शन बीच में कितना दिया गया है? 18.5। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आइए एक शानदार सा क्वेश्चन करते हैं। कहता है KLMN 4 प्रकार की समान राशियाँ हैं, इन सभी का रेशियो दिया गया। यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा आप देखते चलिए। यहाँ पे लिखते हैं K, यहाँ पे लिखते हैं L, यहाँ पर लिखते हैं M, और यहाँ पर लिखते हैं N। K का रेशियो कितना है? KL का रेशियो 3:4 है। LM का रेशियो कितना है? 8:9 है। और MN का कितना है? 15:16 है। अब हम आपको तरीका सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर इसका जगह बचा, इसका जगह बचा, यहाँ पर इसका जगह बचा, यहाँ पर इसका जगह बचा, और यहाँ पर इसका और इसका जगह बचा, ठीक। सब जगह रेशियो बैठा के कहानी ख़त्म कर देते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जगह खाली है तो 4 से भर दीजिए, क्योंकि उसके पहले कौन है? 4 है, तो 4 से भर दीजिए। यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पर 9 भर दीजिए, इसका पहले वाला देख के। यहाँ 8 है तो 8 के पहले कौन सा रहेगा? 8, इसको 8 देख के भर दीजिए। ये 15 के लिए खाली था, उसका पहले या बाद वाला को देखिए, पहले या बाद वाला को देखिए, सिंपल सा बात है, ठीक है।
ठीक है, तो कहता है के और एन का रेशियो बताइए। इसका अल्टरनेट तरीका भी हम आपको बताते हैं, ठीक, देखिएगा ध्यान से। आप इसको गुना मत करिएगा, गुना करना बेवकूफ़ी रहता है, हम आपको सिखाते हैं। देखिए लिखिएगा 3 गुना 8 गुना 15। हमसे ये पूछा है ना, हमसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ के और एन का। किसका पूछा है? के और एन का। तो चलिए के का लिख लिए, अब सिर्फ और सिर्फ एन का लिखते हैं। तो 4 गुना, इस तरह से निकालने से ना आप किसी का भी निकाल सकते थे। इसका अल्टरनेट तरीका भी हम आपको बताएंगे अभी तुरंत। देखिए के और एन का बताना है, तो देखिए 8 दूना 16, यहाँ से काट दीजिए, गुना मत करिएगा, बेवकूफ़ी है। 3 से काटिएगा, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। तो यहाँ से हमको रेशियो मिल गया 5:8। कितना मिल गया? 5:8। सिर्फ और सिर्फ जब के का बोलेगा, किसका बोलेगा? के का, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम चारों का निकाल सकते थे, ठीक है, चारों को रेशियो में से लिखते, जो जो आपस में कॉमन करता काटते जाते। अच्छा, इसका अल्टरनेट बताने वाले थे, कैसे बताइएगा? हम बोलेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पहले जगह खोजते हैं, मिल गया जगह, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। लिखेंगे, देखिए लिखते के बटा एल इंटू एल बटा एम इंटू एम बटा एन इंटू, ठीक है, हो गया के एल एल एम एम एन। अब देखिए एल से एल क्या हो जाता? कट जाता। एम से एम क्या हो जाता? अट जाता, कट जाता, बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ के एन। बोलिएगा और क्लियर करिए, और समझ में नहीं है, हम बोलेंगे और अभी बताते हैं आपको हम। अब देखिए इन लोगों का मान रख के दिखाते हैं ना। अब यहाँ पर इन लोगों का मान, भले क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम वही चीज़ आपको देंगे जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाला, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में मदद करेगा, ठीक है। रटाएंगे हम बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या हो जाता, तो 8 दूनी 16 हो जाता, 3 तिया 9 हो जाता, और 3 पचे कितना हो जाता? 15 हो जाता। तो ऊपर में कितना बचता? 5, और 4 दूनी कितना बचता? 8। यहाँ से भी आपका आंसर कितना प्रूव हो गया? 5:8। तो हर क्वेश्चन का हम अल्टरनेट बताते जा रहे हैं कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, ध्यान से मेरा बात को कान खोलकर सुन लीजिए। चाहे क्षेत्रमिति में पूछे, चाहे ज्योमेट्री में पूछे, किसी तरह का भी, अर्थमेटिक, बीजगणित, किसी में भी यह क्वेश्चन पूछ देता है। क्या बताते हैं, देखिए बीजगणित में नहीं, अर्थमेटिक में। कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, फल खरीदने और बेचने दोनों कंडीशन में ये धोखा कर रहा है। कितना कितना का? 60। 2 बार जब ऐसा करे, या छूट देने का बात करे कि पहले भी 7% छूट देता है, फिर 7% छूट देता है, इस तरह का बात करे, तो यहाँ पर ये धोखा दे रहा है दुकानदार। तो दुकानदार कम तौल के भी धोखा दे रहा है, ज़्यादा बेच के भी फायदा कर रहा है। इसका मतलब दोनों तरीका से उसी का लाभ है दुकानदार का। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करिएगा, प्लस ए लिखिएगा। प्लस ए मतलब कि पहले खरीदने में भी अपना प्रॉफिट किया, फिर प्लस बी करिएगा, बेचने में भी अपना प्रॉफिट किया, फिर लिखिएगा प्लस ए इंटू बी, अब बटा 100 कर दीजिएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। आइए सवाल पे अप्रोच लगाते हैं। तो प्लस ए भैया कितना, वही चीज़ है, 7 है तो 7 रहेगा। प्लस बी कितना, वही चीज़ 7 है तो 7 रहेगा। खरीदने में भी 7 का फ़ायदा किया है, बेचने में भी 7 का फ़ायदा किया। प्लस ए बी इंटू ए बी मतलब 7 इंटू 7 बटा 100। तो 7 कितना हो जाएगा? 14, और 14 प्लस 7 7 49 बटा 100। तो जब गुना कर देंगे 100 को 14 से, 100 को जब 14 से गुना करेंगे 1400 हो जाएगा, और 1400 में 49 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1449 बटा 100। या तो सिंपल सा इसको 0.49 मान लेते तो 14.49 आंसर आ जाता। नीचे 2 जीरो है, ऊपर में 2 अंक के पहले क्या बिठा देंगे? दशमलव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएगा हमको 14.49। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बात आगे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल हम बनाते हैं, बहुत सिंपल बनाते हैं। आप एक बात याद रखिए, पहले देखिए आपको हम कुछ बताते हैं। देखिए भले ही बच्चा लेवल वाला ये बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, तब आपको अच्छा शिक्षक वही है जो कमज़ोर विद्यार्थी को भी सिखा दे। मेरा मकसद वही है। यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे हो जाएगा टेन, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, यहाँ पर हो जाएगा सेक, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट। ध्यान से मेरा बात थोड़ा देर के लिए सुनिए। तो सबसे पहले अलग अलग सबका निकाल के रखिए। आप यहाँ पर निकाल के रखिए, यहाँ पर लिखिए 10। तो 10 का काम है, तो 10 का क्या लिख सकते हैं? लंब बटा आधार। क्या लिख सकते हैं? लंब बटा आधार। फिर हमको काम चाहिए सेक का। किसका काम चाहिए? सेक का। तो सेक का हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो सेक का निकाल सकते हैं कर्ण बटा आधार। क्या निकाल सकते हैं? कर्ण बटा आधार। ये आपको पता ही है, लाल कक्का। फिर हमको चाहिए साइन। साइन का हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण। क्या जानते हैं? लंब बटा कर्ण। अब हम लोग जान गए, क्या जान गए? देखिए यहाँ पर हम आपको लिख के दिखा देते हैं कि टेन थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 7/24 लिखा। क्या लिखा है? 7/24। और टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बटा आधार। क्या बोलते हैं? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार 7/24 है, तो कर्ण कितना निकल जाएगा? 25। बोलिएगा ये कौन सा रॉकेट साइंस है?
हम बोलेंगे कुछ नहीं है, ये एक ट्रिपलेट बनाते हैं, ये एक ट्रिपलेट बनाते हैं समकोण त्रिभुज में। अगर ये 7 है या कुछ किसी को भी 7 24 कर लेते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अगर कर लेते हैं 7 और ये कर लेते हैं 24, तो हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस का प्रमेय, यानी कि जो ट्रिपलेट लगाते हैं तो यही होता है। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आप 7 का स्क्वायर करिएगा 49, 24 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा आपका 576, और दोनों को जोड़िएगा तो 625, 625 किसका इसको होता है 25 का। तो यहाँ से हमारा कर्ण निकल गया, कर्ण कितना निकल गया 25 निकल गया। अब सवाल पे आते हैं, अब देखिए कितना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा को लिखना है लंब बटा आधार, यहाँ पे टेन थीटा बता लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कितना लिखा हुआ है 7/24 माइनस सेक थीटा लिखना है, सेक थीटा कितना कर्ण बटा आधार, कर्ण कर्ण कितना है, कर्ण 25 आ गया है, कर्ण कितना आ गया 25, आधार आधार कितना है 24 बटा साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, लंब है 7, कर्ण कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है 25। यही हमको पहले इसका निकाल लेते, तो सॉल्व करते हैं इसका। तो 7 में 25 घटाइएगा तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मिल जाएगा -18, नीचे सेम है 24, अब बटा 7/25 बटा 7/25। अब थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक, देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा -18/24, 7/25 को पलट देंगे तो 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 7 कहाँ चला जाएगा नीचे। बटा का जब बटा रहता है तो ये 25 ऊपर चला जाएगा और ये 7 24 के पास हो जाएगा, बराबर यही बराबर वैल्यू बोला था 25 के, किसके बोला था -p/28 के। सॉल्व करके दिखाते हैं, 7 चौके 28, 4 छके 24, 6 तिया 18, यानी -p माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, p का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 तिया 75, यानी ऑप्शन नंबर 2। बोर्ड छोटा है लेकिन समझाने में कोई भी कमी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो। अंकीय मान स्थानीय मान बहुत पूछता है, हम एक बार क्वेश्चन ऐसा कराए थे और भी करा रहे, आगे भी कराते रहेंगे, क्योंकि ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें बार बार ये सब पूछ रहा था। तो कहता है 8 का स्थानीय मान कितना हो। स्थानीय मान में कुछ नहीं करना है, इसका स्थान है कहाँ, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख इस तरह से समझते हैं। तो 8 कहाँ पर विराजमान है, तो 8 विराजमान है, तो 8 लिखें, 8 के लिख के 1 लिख करके जितना बाद संख्या रहेगा उतना को क्या लिख देंगे 0, तो 8/10 इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका स्थानीय मान बोला है तो इसका स्थानीय मान कितना, इकाई दहाई, दहाई में है तो 8 गुना कितना कर देंगे 10, यानी कि 80। ठीक है, आगे और कुछ सिखाना चाहते हैं, बोले सिखा देते हैं। देखिए क्या, अगर पूछ लेता 4 का स्थानीय मान कितना, तो 4 कहाँ विराजमान है, तो देखते हैं 4 विराजमान इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, या तो वैसे कर सकते हैं, या तो 4 लिख करके 1 लिखिए, हर के को संख्या है 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो से गुना कर दीजिए उसका, तो 4000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 8 का पूछा था, 8 का कितना हो जाता 80, 80 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल पे, हल्का सवाल है, आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये पॉइंट यहाँ भी 2 संख्या का पहले, यहाँ भी पॉइंट 2 संख्या का पहले, तो पॉइंट उड़ गया, ख़त्म हो गया। ये 9 से काटेंगे 17 को, 117 को कितना बार में कटेगा 13 बार में, ठीक। अच्छा, ये 6.6 इंटू 0.8 करना है, 6.6 इंटू 0.8, तो गुना करिए पहले, 8 छके 48, 8 छके 48 और 4 52, यहाँ पर 1 अंक के पहले, यहाँ पर 1 अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठाइए, तो 5.28 आ गया इसका। अब 8.53 था तो 8.53 इसमें जोड़ना है, उसके बाद घटाएंगे 13, तो 8 3 11, 2 5 7 और 1 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 5 13, इसमें घटाना है, कितना घटाना है, ये 13 वाला, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.81। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4। तो ये सब क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि 2017 का ग्राफ है कुछ, और इस ग्राफ में तरह तरह का जो मोबाइल कंपनी है उसका बारे में बात कर रहा है। तो कुल बिक्री है 5000, तो कह रहा है एप्पल से कितना बिक्री हुआ है, तो एप्पल का परसेंटेज शेयर कितना है 18%, तो 800 करोड़ का 5000 करोड़ का इति हुआ है, तो इसका 18% निकालेंगे, तो परसेंट हटाने के लिए बटा 100, तो 0 0 कट गया, 2 को 18 5 90, यानी 900 करोड़। तो कितना का मार्केटिंग इसने किया है 900 करोड़ का, ऑप्शन नंबर 3। ये सब सिंपल बेसिक सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए
आपको कहता है धारा के विपरीत दिशा में। देखिए एगो बात मेरा ध्यान से समझिए, आपको कुछ बात बताते हैं। अगर आप मान लीजिए हवा चल रहा है और साइकिल चलाना चाहते हैं, तो जिधर से हवा बह रहा है उधर ही चलेंगे तो आपको साइकिल चलाने में दिक्कत होगा, आपको पैडल थोड़ा ज़ोर ज़ोर से आपको दम लगा कर मारना होगा। लेकिन हवा चल रहा है आपके पीठ की दिशा में, मतलब जहाँ पीठ की है उधर से उस पीठ का दिशा में हवा आ रहा है, तो आप जो साइकिल चला रहे हैं आपको पैडल भी नहीं मारना पड़ेगा उतना ज़्यादा, और आपका हवा ठेल ठेल कर आराम से पहुँचा देगा, यानी आपका स्पीड में वृद्धि कर दे रहा है। यानी कि देख रहे हैं कि हवा अगर मेरा मुंह के सामने तरफ से आ रहा है, फेस की तरफ आ रहा है, तो हमको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लग जा रहा है, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा कहीं साइकिल चलाकर पहुंचने में। लेकिन पीठ पे हवा लग रहा है तो जल्दी हम पहुंच जा रहे हैं कोई भी डेस्टिनेशन पे। यानी कि एक जगह हवा विरुद्ध था और एक जगह हम लोगों का हवा समकक्ष था। ठीक है, कहता धारा का विपरीत, तो बोट को कहते हैं नाव और वाटर को कहते हैं धारा। तो बी माइनस डब्लू का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया है, तो 75 किलोमीटर जाता है 12 घंटा में। तो समय यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, दूरी बटा समय, ये क्या है समय है, ये क्या है दूरी है, तो दूरी बटा समय वेग आ जाएगा। तो वेग निकालते हैं बी माइनस डब्लू का, माइनस का है कि समझ में आया, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, पानी जिधर बह रहा है उसका विपरीत दिशा में जाइएगा तो माइनस है ना होगा आपका वेग। ठीक है, कि धारा आपको रोकेगा आपको तैरने से। तो 75/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75/12। जब इसको भागा दे देंगे 12 × 6 = 72, 12 दूनी 24, 12 × 25 = 60, 6.25। बी प्लस डब्लू कितना हो जाएगा, धारा का वेग, धारा के साथ है ना, धारा के साथ रहेगा, ये धारा के अनुकूल दिशा कहते हैं इसको, धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 7.5 घंटे में, यानी कि 75 दूरी गया 7.5 घंटा में, यानी स्पीड कितना हो जाएगा 7.5 घंटा। तो इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, 7.5 से 75 भागा देंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, धारा की गति कितनी, सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ वाटर निकालना है। तो वाटर निकालना है तो एक काम करते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ये प्लस है तो ये क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, ये प्लस है तो ये क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। काहे करते हैं, सब कारण देंगे। ये बी प्लस में ये बी माइनस में कट गया, डब्लू का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हो गया 2W, एक डब्लू माइनस माइनस प्लस 2W हो गया माइनस में। तो 10 में ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.75, कितना हो जाएगा 3.75, और क्या चीज़ में रहेगा माइनस में। ठीक है, माइनस में है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, और 2W से भागा देंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा 3.75 को भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी 1.75। वैसे भी 1.5 वाला के बाद वाला आंसर होता है ना, तो बाकी सारा ऑप्शन अलग था, ऑप्शन नंबर 4 ही था एकमात्र विकल्प यहाँ से। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कंसेप्ट सिखाने के लिए लाए। तो ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। एक पहिए का व्यास 84 है, ठीक है, पहिए का व्यास है, तो पहिए का व्यास है तो सबसे पहले अर्धव्यास निकालिए। तो 84 का आधा हो जाएगा पहिए का अर्धव्यास, कितना हो जाएगा 42। ठीक है, हमको कहता है 792 मीटर की दूरी, ये सेंटीमीटर में था, क्या चीज़ में था सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले पहिया को एक बार घुमाइए, ये है पहिया, ये अर्धव्यास है, तो पहिया को एक बार घुमाने से तो एक चक्कर में कितना जाएगा तो 2πr, यानी पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, परिधि यानी कि एक चक्कर यानी पहिया एक बार घूमता है तो कितना जाता है, पहले ये निकाल लेते हैं तब निकलेगा कि कितना बार घूमेगा। तो 2πr, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 42, काट देंगे 7 × 6 = 42। तो यहाँ से हमारा टोटल वैल्यू यही रहने देंगे, 2 × 22 × 6, गुना नहीं करिएगा बेवकूफ़ी है। कहता है कितना बार घूमेगा, ये सेंटीमीटर में था, तो कितना बार घूमेगा, हमको दूरी कितना जाना है 792, कितना दूरी जाना है 792। मान लीजिए हमको 100 मीटर जाना है, कितना मीटर जाना है 100 मीटर, ठीक, और एक बार चक्का घूमता है तो 5 मीटर चल जाता है, तो कितना बार घूमना पड़ेगा 20 बार, 100 में 5 को भागा दे देंगे। उसी तरह से 792 जो था इसमें भागा दे देंगे, किससे, यही वाला से, 2 × 22 × 6, ये सभी सेंटीमीटर में था, क्या चीज़ में था सेंटीमीटर में, तो यहाँ से गुना कर देंगे 100 से, तो ये क्या चीज़ बन जाएगा मीटर में। समझ में आ गया, चलिए काटते हैं। 11 दूना 22, 11 × 7 = 77, 11 दूना 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दिया कितना हो जाएगा 72, तो 3 × 100 यानी कि 300। तो चक्का को कितना बार घूमना पड़ेगा 300 बार। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है, उम्मीद करते कि समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़िए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए जब लसा और मसा। अरे भैया कितना बार बताए, दो संख्याओं का पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। इसी पे घुरा घुरा के बार बार करोड़ों बार क्वेश्चन पूछता है, बस सवाल खत्म। दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है, मतलब ये प्रोडक्ट पूछा है इन दोनों का गुणनफल, तो लसा गुना मसा। लसा कितना 9797, और जब 9797 को 1 से गुना करिएगा तो वही प्रोडक्ट हो जाएगा जो संख्या है, तो 9797 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका परिमेयकरण करना है, जिसको नहीं आता उसके लिए हम बताते हैं, हम हमेशा कमज़ोरों के साथ है, याद रखिएगा। यहाँ पर करना कुछ नहीं है। देखिए, एक ऊपर में लिख दीजिए नीचे वाला चीज़ को साइन बदल के, बस, और कुछ नहीं करना है। लिख दिए? बोलिए हाँ लिख दिए। अब बोलेंगे लिख दिए ना, तो नीचे वाला जो चीज़ था उसको नीचे से भी गुना कर दीजिए, माइनस चेंज करके। हम बोलेंगे ठीक है, जो ऊपर चीज़ लिखे हैं उसको नीचे लिख देंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर में कितना, एक को उससे गुना करेंगे तो 5 - 2√3 ही रह जाएगा। ठीक है भैया, नीचे में कितना हो जाएगा? नीचे में ध्यान से देखिए, ये 5 को मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ये a + b और ये a - b, तो a² - b² बचेगा, तो a² - b²। अब जिसको 2√3 का नहीं निकालना आएगा उसके लिए सिखा देंगे, ठीक है। जिसको आता है वो स्किप कर सकते हैं, जिसको नहीं आता वो ज़रूर देखें। 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। रहा सवाल 2√3 का, तो भैया निकाल के दिखाइए रफ में थोड़ा सा। तो 2√3 देखिए निकालना सिखाते हैं आपको। 2√3 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। बोलिएगा कैसे करें? तो √7 का निकाल के अगर दिखाना चाहते हैं स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? तो √7 गुना √7 लिखिएगा, तो √7 तो √49 हो जाएगा, और √49 का फिर से निकालिएगा तो वह किसका वर्ग स्क्वायर या वर्गमूल होता है? 7 का। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया? 2 का स्क्वायर निकाले 4, और √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट से स्क्वायर कट जाता है यानी 3, तो 4 3 कितना हो जाता है? 12। तो 25 में 12 घटेगा, कितना बचेगा? 13, यानी आंसर नीचे 13 होना चाहिए। यहाँ 12 है, ये गया, यहाँ 12, ठीक है। ये प्लस वाला ये ऐसा नहीं होगा, ये गया, ठीक। 2 का सवाल बचा, मतलब 2 को वैल्यू बचा, तो 5 - 2√3, 2 का ऑप्शन बचा है, तो इसमें घटा देंगे 25 में 12 कितना बच जाएगा? 13। तो 5 - 2√3 वाला रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सब बेसिक सवाल है। अगला सवाल कहता है कि घनाभ से संबंधित क्वेश्चन, तो घनाभ से संबंधित क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, घनाभ से संबंधित। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया मांग रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला था 2 × LB, ये LB क्या है, BH क्या है, सब एक्सप्लेन कर देते हैं। LB BH LH, LB BH LH, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, ये चौड़ाई, लंबाई है, क्या है? लंबाई, लेंथ। ये ब्रीथ है यानी चौड़ाई है, और ये क्या है? हाइट है यानी कि ऊंचाई है। सवाल खत्म। तो घनाभ का कर्व सरफेस एरिया बोला था 2 × LB। LB, L में कितना है? लेंथ 16, ब्रीथ कितना है? 14, BH, B कितना है? 14, हाइट कितना है? 7, प्लस LH 7 × 16, खत्म सवाल। तो 2 × 16 गुना 64 करेंगे, 16 चौके 64 के 4, 16 कम 16 6 22, 14 सतह कितना हो जाएगा? 98, और 16 सतह कितना हो जाएगा? 112। 112 में 98 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 98 में 2 दे देंगे 100, 100 210, 210 में 224 जोड़ेंगे तो 24 10 34 यानी 334। तो इसमें जोड़ देंगे 3 3 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 668, 600 2 3 6, कैसे हो गया? अच्छा वहाँ पे, अच्छा 200 200 400, कितना हो जा रहा था? 400। ये कितना हो रहा था? 400। समझ में आ रहा है? ये 400 था, ठीक। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 868। कितना हो जाएगा? 868। 4 दूनी 8, 34 दूना 68, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, खाली देखने में भारी है, हल्का है। कहता है बालाजी ने अपने कुल निवेशक का 1/7 राशि को 4%, आधा राशि को 5% और शेष को 6% पर निवेश किया। अच्छा, फ्रैक्शन में दिया तो 1/7 दिया हुआ और 1/2 दिया हुआ। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसको रेशियो में कर लेते हैं, मतलब कि इसको फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ देते हैं। तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 हिस्सा हो जाएगा, 2 सते 14, 7 कम 7, यहाँ 7 हो जाएगा, और शेष कितना बचेगा? तो 2 7 9, तो शेष कितना बचेगा? तो शेष हिस्सा कितना बचेगा? तो शेष हिस्सा बचेगा, शेष बचेगा 5। कुल वैल्यू मान लेते हैं 14, ठीक है। कुल वैल्यू कितना मान लिए? 14। तो एक जगह 2 हिस्सा देना, एक जगह 7 हिस्सा, और एक जगह कितना हो जाएगा? 5 हिस्सा। अब हमसे क्या कहता है? कहता है बालाजी ने कुल निवेशित राशि का 1/7 को 4% पे, यानी कि एक हिस्सा को 14 में से एक हिस्सा, मतलब 7 में से एक हिस्सा, यानी 14 में से कितना हिस्सा? 2 हिस्सा। तो 2 हिस्सा को 4% पे रखा है, तो 2 हिस्सा को 4% पे रखा है, तो इतना ब्याज मिलेगा इसको, ठीक है। प्लस फिर कहता है
कि आधा हिस्सा को 5% यानी 7 हिस्सा को, 14 का आधा 7 हो जाएगा, तो 7 हिस्सा को कितना परसेंट पर 5, इतना पर इसको ब्याज मिलेगा, और प्लस फिर 1 साल के लिए शेष को, शेष कितना है 5 है, और इस पर कितना परसेंट करके 6% कर यही टोटल ब्याज इसको कितना के बराबर है 730 के। सवाल ख़त्म। 4 दूनी 8, 7 पचे 35, 43 हो गया यहाँ पे 43, और 30 कितना हो जाएगा 73, 73 बराबर है किसके 730 के। तो 73% यही जो ब्याज है, यही ब्याज बराबर है 730 के। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 10, यहाँ से काटेंगे 10, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 10। तो हमसे पूछा है, तो 1% का वैल्यू 10, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। हमसे पूछा है टोटल मूलधन कितना, तो टोटल मूलधन कितना था 14, कितना था टोटल वैल्यू कितना था संपत्ति उसका 14, तो 14 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे कहता है सप्तभुज के सभी योग अंतःकोण का, ये देखिए 2 को बात पूछता है, अंतःकोण का योग पूछता है या अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण बोलता है, तो कुछ बात नहीं है। देखिए इसका फार्मूला था, एक पहला फार्मूला था 2 × n-2 समकोण, ये फार्मूला के बिना नहीं बनेगा, ठीक है, इंटू समकोण। हम आपको अभी तक कोई फार्मूला नहीं लिखा है, याद है कि नहीं है? दूसरा टर्म में इसको लिख सकते हैं n-2, और ये 2 को 90 से गुना कर देंगे तो 180 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। n मतलब क्या है यहाँ पर? n मतलब भुजाओं की संख्या है, n मतलब भुजा। बना दीजिए, इसमें पूछना क्या है? तो n मतलब कितना हो जाएगा, तो फार्मूला बैठाएंगे सप्तभुज यानी कि कितने हैं 7 है, तो 7 - 2 ये वाला लगा दीजिए, 7 - 2 × 18 180, तो 18 पचे 5 हो जाएगा, 7 में 2 घट के 18, 18 पचे कितना हो जाएगा 90, 90 वाला आंसर हो जाएगा यानी कि 900। ऑप्शन नंबर डी किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। आते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है 2 पाइप एक टंकी को 12-15 मिनट में भर सकता है, एक तीसरा पाइप इसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए नाम दे देते A B C है, ये दोनों भरने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, याद कर रखना, हम सब याद करवाते हैं। 12-15 और ये खाली करने वाला है, ये प्लस है, ये भी प्लस काम करने वाला है, ये माइनस करने वाला है। तो 12-15 का 6 का लसा लेना आता है, बड़ा वाला को फॉलो करते हैं। 15 का पारस तीनों नहीं कटेगा, 15 दूना 30, 30 तीनों काटेगा, 30 को नहीं, तो 60 लसा कितना हो जाएगा 60, तो 12 पचे 60 भी हो जाएगा, 15 चौके 60 भी हो जाएगा, 6 10 से 60 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि पहले दो पाइपों को 6 मिनट के लिए खोला जाता है, इन दोनों को कितना देर के लिए खोला जाता है 6 मिनट के लिए। तो 5 4 ये प्लस से काम करने वाला था, 5 4 9 और 9 काम करेगा 6 मिनट तक, यानी 54 काम कर दिया, तो 54 काम कर दिया। और उसके बाद तीसरा भी खोल दिया। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? ध्यान से टर्म को समझिए, टंकी को खाली करना है, इसको क्या करना है खाली। तो काम कितना भरा गया टंकी? 54 भरा गया, 60 को पर कैलकुलेशन मत करिएगा, 54 खाली हुआ। और इफ़िशेंसी इन लोगों को कितना हो जाएगा? ये 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, बेचारा लोग 9 काम करेगा, और ये 10 काम अकेले खाली कर देगा, यानी -10 -1 आ जाएगा। तो 54 कितना हो जाएगा -1, ठीक है, तो 54 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अरे भैया ये लोग 9 काम करेगा और 10 को काम खाली करेगा, तो एक एक काम करके माइनस करता जा रहा है। 54 काम करना है तो 54/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -54। -54 मतलब खाली, माइनस मतलब क्या होता है? खाली। तो खाली कितना देर में हो जाएगा? 54 मिनट। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप आँख मूंद कर भरोसा कीजिए, सारे आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो एक एक कंसेप्ट का हम आपको अप्रोच सिखाते जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।